तो केवल अपर हाफ साइकिल में करंट होगी, तो मुझे मीन करंट चाहिए। तो मीन करंट का मतलब है अपर हाफ साइकिल में जो करंट है, अपर हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, अपर हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो आप जानते हैं कि आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी कर दें और लिमिट ले लें जीरो से लेके, ये एंगल है, तो टाइम कितना होगा पाई बाई ओमेगा, नहीं समझे, अपॉन ड्यूरेशन से डिवाइड कर दें पाई बाई ओमेगा से। तो क्या ये मीन करंट आ जाएगी या एवरेज करंट आ जाएगी? नहीं समझ में आया। यस सर। हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो करेगा, वेरिएबल करंट हो तो dt ड्यूरेशन में जो dq चार्ज फ्लो करा, और आप मालूम है कि जीरो से पाई तक, जीरो से पाई तक यानी टाइम कितना होगा, तो एंगल है, ओमेगा बराबर कितना होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, कितनी होगी ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, पढ़ा है ना ये आपने। तो ये ड्यूरेशन कितना होगा यहाँ से यहाँ तक यस का, सर। यहाँ से यहाँ तक का ड्यूरेशन क्या t/2 होगा, T/2। यानी टाइम पीरियड का आधा, यानी 2/f, समझिए, या 1/2, समझे नहीं समझे, टाइम पीरियड क्लियर हुआ। हाँ सर। तो उस समय हमने टाइम लिखा जीरो से पाई बाई ओमेगा, तो यहाँ पर जो करंट आएगी ये टोटल चार्ज इज ड्यूरेशन में अपॉन ड्यूरेशन, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आई नॉट बाई पाई। तो हाफ साइकिल में जो करंट होगी वो आई नॉट बाई मीन करंट, एवरेज करंट कितनी होगी, कितनी होगी, अरे कितनी I होगी नॉट भाई, बाई। आई नॉट बाई पाई। और आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट इन इनपुट, समझ में आया। जबकि फुल वेव में, जबकि फुल वेव में इसी की डबल हो जाएगी, फुल वेव में यानी आपको कंप्लीट साइकिल मिल जाएगी फुल वेव में। तो आई एवरेज फॉर फुल वेव इज 2 आई नॉट बाई पाई, ये आई एवरेज फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर आई नॉट बाई पाई, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर में 2 आई नॉट बाई पाई। लिख लिया, लिख लिया कि नहीं, जी सर। तो बड़ी चीज तो है नहीं वो। अब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आप जानते हैं, रूट मीन स्क्वायर का मतलब है कि पहले आप करंट का स्क्वायर करें साइन स्क्वायर ओमेगा टी, करंट का स्क्वायर करें फिर उसका मीन निकालें आई स्क्वायर डी टी, ठीक है ना। हेलो, हेलो, यस सर। इसमें क्या है, लिमिट क्या है, जीरो से लेके हाफ साइकिल के लिए पाई बाई ओमेगा, हाँ। है कि नहीं, अरे है कि नहीं। यस सर। और इसमें ध्यान रखना जब भी आरएमएस निकालते हैं तो पूरी साइकिल लेनी पड़ती है, भले ही पूरी साइकिल में हमें करंट नहीं मिले, तो पूरी साइकिल का ड्यूरेशन क्या 2 पाई बाई ओमेगा है। हेलो, यस सर। और इसका अंडर रूट कर दो पूरे का, जो मैंने एसी में बताया था ये आई आर एम एस है, क्या है ये, आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ये है। आई आर एम एस जो है वो आई नॉट बाई टू आएगा, कितना आएगा, आई नॉट बाई टू, आई आर एम एस बराबर आई नॉट बाई टू। जबकि ध्यान रखना वहां पर आई आर एम एस आया था आई नॉट बाई रूट टू एसी में, लेकिन यहाँ पर कितना आएगा, कितना आएगा हाफ साइकिल के लिए आई नॉट बाई, I नॉट बाई 2। फुल साइकिल के लिए फॉर फुल साइकिल ये आएगा आई नॉट बाई रूट टू, फॉर फुल साइकिल यानी फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आई आर एम एस होगा आई नॉट बाई रूट टू, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आई आर एम एस होगा आई नॉट बाई टू। ये आई आर एम एस किसके लिए, हाफ वेव के लिए, किसके लिए है ये, हाफ वेव। और हाफ फुल वेव वेव, रेक्टिफायर। और फुल वेव के लिए I नॉट बाई रूट 2। वो तो वही है आई आर एम एस, बिल्कुल सेम चीज है ना, क्लियर है। यस सर। अब एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी फॉर अ रेक्टिफायर, एफिशिएंसी का मतलब इनपुट हम कितना दे रहे हैं और आउटपुट में हमें कितना मिल रहा, ठीक है ना, ठीक है। यस सर। और ध्यान रखो एफिशिएंसी में एनर्जी की जरूरत है, एफिशिएंसी में किसकी जरूरत है, एफिशिएंसी में किसकी जरूरत पड़ती है, आईआरएमएस की, किसकी जरूरत पड़ती है, अरे एफिशिएंसी का मतलब आप एनर्जी निकाल रहे हैं ना। यस सर। तो ध्यान रखो, मान लीजिए ये कोई रेक्टिफायर है यानी पीएन जंक्शन एज रेक्टिफायर, इसका रेजिस्टेंस आरडी है, ये हमारा रेक्टिफायर है,
और इसके साथ कोई लोड रेजिस्टेंस है RL, ठीक है, और इसमें करंट जा रही है I एवरेज। ध्यान रखना, भूल के भी IRMS ले लेना इसमें तो जो करंट जाएगी वो I एवरेज जाएगी, ठीक है, और इसमें जो करंट जाएगी वो IRMS जाएगी, क्योंकि जब हम रेक्टिफायर में रेक्टिफाई करने के बाद, ध्यान रखना, रेक्टिफाई करने के बाद जो करंट जाएगी वो I एवरेज जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट कितना है, इनपुट बोलिए बोलिए, पावर इनपुट कितना है, पावर इनपुट VDIRMS IRMS का स्क्वायर, I स्क्वायर R होता ना, RL प्लस RD, yes sir ये दिया ना, P इनपुट, हेलो, yes sir P आउटपुट क्या होगा, जो सिंपल I एवरेज होती I average का स्क्वायर RL केवल RL, और एफिशिएंसी होती है P आउटपुट अपॉन P इनपुट, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू P आउटपुट अपॉन P इनपुट। कितना आएगा ये, IRMS कितना होता है, IRMS कितना बताया, I नॉट बाई 2, और I एवरेज होता है I नॉट बाई पाई, हाफ वेव के लिए I नॉट बाई पाई, और IRMS हाफ वेव के लिए I नॉट बाई 2, यानी I नॉट बाई 2 का स्क्वायर हाफ वेव के लिए। बताया कि नहीं, yes sir अरे बताया कि नहीं बताया, क्यों भाई, तो ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे ना वैसे आप, अरे कर लेंगे कि नहीं, yes sir RD रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन एज रेक्टिफायर, कितना आ जाएगा ये सॉल्व करने पर, ये आएगा, सॉल्व कर लोगे ना, वो लिखा है सॉल्विंग पूरी है, बनी हुई है उसमें, देखो yes sir पूरे सॉल्विंग करी हुई है मैंने, दिख गई, पूरे पेज पे सॉल्विंग है कि नहीं है वो, अरे दिख रही कि नहीं, yes sir वो पूरी सॉल्विंग है। और फुल वेव के लिए क्या होगा, बस फुल वेव के लिए जो I एवरेज होगा वो तो I एवरेज कितना होगा फुल वेव के लिए, 2 I naught by pi 2 I नॉट बाई पाई कितना होगा, yes sir और IRMS 2 फुल I वेव naught के by लिए pi I नॉट बाई रूट 2, सॉल्व कर लीजिए, तो I naught by root 2 हाफ वेव के लिए इसकी एफिशिएंसी है 40.6% और फुल वेव के लिए है 81.2%। हाँ, और ध्यान रखिएगा, अगर आइडियल डायोड है तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड को 0 ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड को क्या ले लेते हैं, 0 ध्यान रखोगे, अरे ध्यान yes रखोगे, sir कठिन तो नहीं है कि कठिन लग रहा है, हेलो, अरे कठिन तो नहीं लग रहा, अरे भैया बता सर दो, ये दोनों का कठिन लग मिक्सर लगता है AC और उसका हाँ मिक्सर ही है भैया, जब रेक्टिफायर कर रहे हैं तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। तो सवाल देखो, yes sir ये जीनर डायोड पूरा पढ़ लेना भाई, यस सुनो, सर जीनर डायोड पूरा पढ़ लेना। अब सुनो, एक दो सवाल करा रहे हैं हम पीएन जंक्शन के एक दो सवाल, ये सवाल मैंने दिए हुए हैं, एक दो पेज पे देखो जरा, कहाँ दिए हैं मैंने, खोलना जरा पेज, फोटोडायोड से पहले आ जाओ, एवरेज करंट रेक्टिफायर में हाफ वेव, हाँ ये आ जाओ, यहाँ पे एक दो सवाल देखो, ये लिखा है सवाल नंबर, द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, दिख गया, अरे दिख गया भाई, हेलो, दिख रहा है कि नहीं, दिखा, सवाल दिखे, दो तीन लिखे, अरे मेरी आवाज आ रही कि नहीं, yes sir द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड इज 10 ओम, यानी इस पीएन जंक्शन का, ये पीएन जंक्शन है,
इस पीएन जंक्शन का फॉरवर्ड बाय रेजिस्टेंस दिया आपको 10 ओम, ये रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है, एंड नी पॉइंट वोल्टेज इज 0.7, यानी जब इसका डिप्लीशन लेयर 0 होगा तो नी पॉइंट वोल्टेज दिया है 0.7. दिस डायोड इज कनेक्टेड अक्रॉस अ लोड रेजिस्टेंस, इसको हमने लोड रेजिस्टेंस से जोड़ा 500 ओम से, और आपने एक एसी सोर्स लगाया जिसका पीक वोल्टेज V0 500 वोल्ट है, सॉरी 20 वोल्ट है। फाइंड द पीक करंट, क्या चाहिए हमें, क्या चाहिए, पीक करंट। अब ध्यान रखो 20 वोल्ट का 0.7 तो खर्च हो गया इसके नी को खत्म करने के लिए, यानी टोटल वोल्टेज मैक्सिमम, जिस समय मैक्सिमम वोल्टेज लगा होगा, जिस समय मैक्सिमम वोल्टेज V0 काम कर रहा होगा उस समय इस पर भी मैक्सिमम होगा, यानी इस पर 0 होगा, इस पर कितना होगा अभी 0, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा अभी 20 माइनस 0.7 और डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, कितना आएगा 510, ये पीक करंट आ जाएगी। क्या आ जाएगी ये, क्या आ जाएगी ये पीक करंट। वो IRMS पूछता, क्या पूछता अगर Sir, can you please repeat once more? नी वोल्टेज 0.7 है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू दी है, रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन एट रिवर्स बायस 10 ओम दिया है, 500 ओम लोड रेजिस्टेंस है, उसने पीक करंट पूछी है। पीक करंट में 20 वोल्ट का 0.7 तो नी वोल्टेज को खत्म करेगा, तो इस पर जो रिमेनिंग वोल्टेज होगा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 20 माइनस 0.7, और टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा 510, सीरीज में होंगे, किसमें होंगे, Yes, sir. पीक वैल्यू ऑफ करंट ये आ गई भी, और वो पूछे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोड, तो I0 इंटू 500 कर दो, I0 इंटू 500, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोड, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस लोड। समझ में आया, अरे समझ में आया कि नहीं। Yes, sir. इसके 2-3 एग्जाम्पल है, खुद करने हैं वो, ठीक है, हेलो, कर लेंगे ना, अरे कर लेंगे, सरल हैं। Yes, sir. अच्छा, ये ब्रिज रेक्टिफायर दिख गया, ब्रिज रेक्टिफायर, यस सर। ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड लगे हैं 4, देखो 4 लगे हैं, D1 D2 D3 D4, दिख गए, दिख गए कि नहीं, अरे दिख गए, हाँ या ना बोलो, ब्रिज रेक्टिफायर दिखा, Yes, sir. ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड दिख रहे लगे हुए, 4 दिख रहे कि नहीं दिख रहे, हाँ sir. ए वाला फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव होगा ना, जो ए टर्मिनल दिख रहा है सेकेंडरी कॉइल का ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल का ए टर्मिनल दिख रहा है आपको, यार नहीं दिख रहा क्या, अरे दिख रहा है कि Sir, नहीं, just a second. ए वाला टर्मिनल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सेकेंडरी कॉइल में, यस सर। ए वाला पॉजिटिव होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में, अभी तो बताया मैंने रेक्टिफायर की कंडीशन। हाँ sir. अब ए वाला कितने पी वालों के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, D1 के साथ जुड़ा है और D3 के साथ जुड़ा है, देखो जरा, D1 पॉजिटिव होगा ना, अरे D1 पॉजिटिव होगा ना, उस समय D2 रिवर्स बायस्ड होगा, अरे उस समय D2 Yes, रिवर्स sir. बायस्ड होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो, अरे D2 का N वाला A के साथ जुड़ा हुआ है ना, आ रहा है कि नहीं आ Yes, रहा, sir. तो D2 रिवर्स बायस है और D4 रिवर्स बायस है, D1 और D3 फॉरवर्ड बायस है, तो D1 से RL के थ्रू होती हुई D3 में जाएगी, कब कंप्लीट हो जाएगा सर्किट, हो जाएगा, अरे Yes, हो sir. जाएगा कि नहीं। और अगली हाफ साइकिल में B पॉजिटिव हो जाएगा, B पॉजिटिव हो जाएगा ना,
और हाँ ए सर। नेगेटिव हो जाएगा, तो D4 और D4 और D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएंगे, D1 और D3 रिवर्स बायस हो जाएंगे, RL में करंट उसी डायरेक्शन में जाएगी। देख लो, समझ में आ जाएगा। अरे आ गया कि नहीं? अरे आ गया कि नहीं आया? Yes sir. तो ये भी फुल वेव रेक्टिफायर है, हालांकि सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, मुश्किलें आए, लेकिन तब भी मैंने काफी बता दिया। अब कुछ चीजें खुद पढ़नी है, जैसे जीना डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर बता तो दिया मैंने, लेकिन पद्धति पढ़ लें थ्योरी। लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी ये लिखा हुआ है, वर्किंग ऑफ एलईडी दिख रही है सबको, सब लोग देखते हैं, पलटते हैं पेज पलटते जाएं। 2-3 एग्जाम्पल है, जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ EH पेयर्स, ठीक है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल है, मैंने सब दे दिया। मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन बाय होल्स, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा दिया, एन टाइप पढ़ा दिया, ठीक है। हेलो Yes sir. हेलो, तो ये चैप्टर में सिर्फ एक चीज बची है जो कल करेंगे, कौन सी है? लॉजिक गेट्स। कौन सी है भाई? हेलो, कौन सा Logic है? gates. हाँ, तो इसको ढंग से पढ़ लेना, कोई खास कठिन चैप्टर नहीं है, और डायरेक्ट सवाल आएगा, पूरा डायरेक्ट, ठीक है। हेलो, Yes sir. सर बट एक चीज पूछनी है सर, कुछ कुछ फॉर्मूला ऐसे मिल रहे थे, मतलब कि Ne into NH is equal to Ni square वगैरह सर हाँ NCERT में, तो सर वो हाँ, क्या है? एनसीईआरटी में जो दिए हैं फॉर्मूले, उसको भी मैं कल बता दूंगा, डोंट वरी, कोई खास बात नहीं है। एनी इंटू एन एच, चूंकि पी टाइप में एनी बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। हेलो, Yes sir. कल मैं इसको खत्म ही कर दूंगा ना, फिनिश, कल पूरा बता दूंगा, कल एनसीईआरटी को भी बता दूंगा। उसमें कुछ चीजें और बतानी है, मेटल्स का रेजिस्टेंस किस किस रेंज का होता है, रेजिस्टिविटी किस रेंज की होती है, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड है। क्या है वो? हेलो, Information based. केवल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखना। सवाल अगर आएंगे तो पीएन जंक्शन पे इस टाइप आएंगे, कोई खास कठिन तो है नहीं, कोई कठिन है ये? अरे कोई नो कठिन है ये? सर। इससे पहले जो पढ़े उसको तो ज्यादा कठिन थे, ये नहीं तो कुछ सर। भी नहीं है, ठीक है ना। अरे ठीक है हाँ कि सर। नहीं? तो इसको कर लेना आप, और इतना Yes sir. सीरियस मत हो, उसके लिए मैं बता दूंगा।